भाजपा के अंदर गुटबाजी, भाजपा के अंदर भीतरघाट। आखिर बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने ऐसा क्या कह दिया, उन्हें बैक फुट पर आना पड़ा, उन्हें दोबारा स्टेटमेंट देना पड़ा। यह आप जान सकते हैं। रमेश चंद्र मिश्रा बदलापुर विधायक ने जो स्टेटमेंट पहली बार दिया 100% सत्य रहा। आज की उत्तर प्रदेश सरकार में प्रशासनिक व्यवस्थाएं बिल्कुल ही कंट्रोल के बाहर है। चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे राजस्व कर्मी, बिना पैसे का कोई काम हो नहीं सकता। निश्चित रूप से बदलापुर विधायक ने यहां तक कह दिया, संविदा कर्मी को हटाने के लिए विधायक भी छोटा पड़ जाता है। आखिर भाजपा के कार्यकर्ता करें क्या? अन्य सरकारों को, पिछली सरकारों को देख लीजिए, जिसमें छोटा सा छोटा कार्यकर्ता, उसकी पहचान होती थी, उसकी बात मानी जाती थी। लेकिन आज के सरकार में जो भी अधिकारी है, तहसील कर्मी है, बिना पैसे की आपका बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन रमेश चंद्र मिश्रा को अपने स्टेट में बैक फुट पर आना पड़ा। कारण क्या था कि रमेश चंद्र मिश्रा को बैक फुट पर आना पड़ा? जबकि भाजपा का विदर्घात, जो कुंठित मानसिकता चल रही है, आखिर कब तक इसका निराकरण होगा? क्या 2027 का चुनाव भाजपा अपनी बैतरणी पार कर पाएगी या नहीं? लेकिन इस पर भाजपा के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का पहला स्टेटमेंट सटीक माना जा रहा है। अगर भाजपा नहीं चेती तो निश्चित रूप से 2027 का चुनाव सोच के परे होगा। इसलिए अगर रमेश चंद्र मिश्रा ने अपना स्टेटमेंट दिया तो निश्चित रूप से जनता के मन मुताबिक उन्होंने स्टेटमेंट दिया। जहां पर एक कयास लगाया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य से अटूट संबंध भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के हैं, जिसके चलते उस खेमे में खलबली मची। आखिर क्यों? जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। बात थी जनपद की। जौनपुर जनपद में प्रशासनिक अधिकारी काम पे के नाम पर जीरो हैं। तहसील दिवस आप देख सकते हैं, तहसील दिवस महज खाना पूर्ति होकर रह गई है। किसी भी संविदा कर्मी को हटाने के लिए आपके पास बूता नहीं है कि किसी संविदा कर्मी को आप हटा सके। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। मामला सरपतहा थाने का था, जहां का यशवंत त्रिवेणी सिंह इतनी मशक्कत के बाद भी उसको लाइन में भेजा गया। लेकिन हुआ क्या? वो कोई विकल्प नहीं होता। मलाईदार जगह पर फिर थाना मिल जाएगा, उसको कोई सजा नहीं है। इस तरह रमेश चंद्र मिश्रा दोनों विधायक मीटिंग के दौरान यह मीटिंग में अपनी बात उठाए, तब जाकर कहीं त्रिवेणी सिंह का लाइन में भेजा गया। अब आप जान सकते हैं कि स्थिति क्या है। इस समय अगर चुनाव होता है, जैसा रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा, निश्चित रूप से सोच के परे परिणाम आएगा। अगर योगी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती
भाजपा कार्यकर्ताओं का तवज्जो नहीं होता तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत ही दूसरी तरफ जाएगा। यह सोचने का विषय है। आखिर रमेश चंद्र मिश्रा ने सही स्टेटमेंट दिया। अब किन किन कारणों से उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला, यह तो रमेश चंद्र मिश्रा को खूब पता होगा। अब रह गई बात सरकार की। सरकार जो है निश्चित रूप से चल तो रही है, लेकिन स्थितियां क्या है, प्रशासनिक अधिकारी किस तरह निरंकुश हैं, इसके बारे में कोई भी कंट्रोल सरकार पर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवंत सिंह साथ, प्राइम टीवी, प्रदीप वर्मा, जौनपुर।